साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे, साथ में हितेश जी हैं। साथियों, लंच से पहले क्या हुआ था वो तो आप लोगों को हम लोगों ने सूचित कर दिया था, अपडेट दे दी थी। लंच के बाद जो है जज साहब थोड़ा लेट से बैठे हैं। होपफुली 2:35 पे के आसपास जो है बेंच बैठी है, 2:35 2:40 के आसपास। और उसके बाद से आर्गूमेंट फिर से कंटिन्यू हुई और सुदीप सेठ साहब जो है अपनी आर्गूमेंट स्टार्ट किए। सुदीप सेठ साहब का फुल्ली जो अटैक था वो एटीआरई पे था कि किस प्रकार से एटीआरई को एलिजिबिलिटी जो है हम साबित कर रहे हैं, और उसको लेकर के वो रूल 14 पे अड़े हुए थे। रूल 14 के साथ 36 डिफ़ाइन किए, ओपन कंपटीशन उनके हिसाब से क्या है उसको डिफ़ाइन किए, और ऐसे जो है अपनी आर्गूमेंट करते रहे। बाद में वो किसी भी तरह से एटीआरई को एलिजिबिलिटी करार देने के लिए उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, विज्ञप्ति दो प्रकार का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। एक एडवर्टाइजमेंट जो है दिसंबर 2018 में आया, और एक एडवर्टाइजमेंट 13 मई 2020 को आया। 18 वाले में केवल 18 वाले एडवर्टाइजमेंट में केवल 69,000 के सापेक्ष परीक्षा कराने के लिए कहा गया था, और जो जिलेवार जो विज्ञप्ति जारी हुई वो 13 मई 2020 को जारी की गई थी। और तब उस समय जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया, हर ज़िले में कितनी सीटें हैं ये सब लेकर के, मतलब एक हिसाब से उनकी कोशिश, मतलब वो मतलब पूरी कोशिश किए कि किस प्रकार से हम मतलब एटीआरई को एलिजिबिलिटी साबित कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन जज साहब, हमको ऐसा लग रहा है कि वो मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थे, और इतने छोटे पॉइंट्स को पकड़ लिए मतलब उनकी आर्गूमेंट में। मतलब जो हम लोग जिस हिसाब से आर्गूमेंट कराते हैं, जज साहब खुद वो चीज़ बोल रहे हैं कि जैसे कि आप रिक्रूटमेंट क्या बोल रहे हैं, रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक कंपोजिट वर्ड होता है। ठीक है, आप ये ना बताइए। फिर उसके बाद उन्होंने कई जो है मतलब बताया कि इनका जियो आया, ये भी बताया कि 6 जनवरी को जब परीक्षा हो गई, फिर 7 को एक बार कट ऑफ डिसाइड की गई। मतलब ऐसे लेकर के कई चीज़ें वो किए। तो एक बार जब जज साहब बोले कम ऑन यार, मतलब आप लोग इतने मतलब जो है डेजिग्नेटेड सीनियर्स हो आप लोग हैं, और आप लोगों को रूल्स पे, एक्ट्स पे आप लोगों को करने का आर्गूमेंट करना वो है। आप ये क्या छोटे जियो और ये इसको कोई सचिव निकाल दिया, कोई कुछ निकाल दिया, इस पे आप लोग जो है लगे हुए हो। मतलब टोटल सुने ही नहीं, मतलब कि क्या मतलब क्या आया था। वो सीधे बोले यार रूल्स और फैक्ट्स पे मतलब बात करो। इस तरह से करके जो है सुदीप सेठ साहब को शांत कर दिए। और फिर क्या हुआ है कि कुल मिलाकर के आज 3:30 बजे तक ही मतलब सुना गया है अपना केस, और मतलब बेंच चेंज हो गई। दूसरी बेंच मतलब मसूदी सर के साथ कोई दूसरे जज बैठे हुए हैं। और तो कुल मिलाकर के कल भी अगर इसी तरह से आधे घंटे से ऊपर नुकसान हुआ था, और आज भी मतलब कुल मिलाकर के 2 दिन मिलाकर के लगभग 1 घंटा सवा घंटा नुकसान हुआ। अगर यही 1 घंटा सवा घंटा हम लोग को मिल गया होता, अगर केस हम लोग का चल गया होता, तो आई थिंक सो आरक्षण वर्ग की पूरी आर्गूमेंट जो है कंप्लीट हो गई होती। और जज साहब ने आज फाइनली मतलब सुदीप सेठ सर से कह दिया है कि आपको मैं 10 मोर मिनट्स मतलब 10 मिनट और दूंगा आप मतलब आपकी आर्गूमेंट करने के लिए, और पूछे भी कि और भी कोई है क्या आर्गूमेंट करने के लिए। तो मतलब उसमें एक है, कोई सिंह है, क्या नाम है उनका, IB सिंह, नहीं एक कोई है नए कोई है डेजिग्नेटेड सीनियर है, उनको भी ये लोग लेकर आए हैं। वो लोग भी आर्गूमेंट कराएंगे। IP सिंह के बाद एक और कोई सीनियर थे डेजिग्नेटेड सीनियर, राजवीर सिंह, हाँ राजवीर, ऐसे कोई भी थी, कोई एक है राजवीर प्रताप सिंह, ऐसे कोई है। तो कुल मिलाकर के 2-3 सीनियर्स इनके बचे हैं। होपफुली हमको लगता है कि लास्ट हाफ एन आवर या परसों हम उनकी आर्गूमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगी, और कल संभवतः मतलब पूरा वो है कि आरक्षण मतलब एक पक्ष की आर्गूमेंट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और जिस तरह से हम लोग जैसे बताते हैं कि एटीआरई का ए भी नहीं हिलेगा, वो एकदम एटीआरई अटल सत्य है, और एटीआरई पे तो हम लोग जीतेंगे ही। ठीक है, अब क्योंकि एटीआरई पे सुदीप सेठ सर का प्रयास बहुत अच्छा था। हमको लग रहा था कि मतलब UN मिश्रा सर की तो आर्गूमेंट अच्छी हुई थी, लेकिन हमको लग रहा था कि उससे मतलब इम्प्रेसिव आर्गूमेंट आज सुदीप सेठ सर कर रहे थे। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि मतलब जो रियलिटी है वो है भाई, बदल नहीं है, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, वो बोल रहे थे कि रिक्रूटमेंट क्या एक कंपोजिट वर्ड है, आप इस तरह से बांटिए ना कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई सचिव जियो निकाल दिया, कोई पत्र आ गया, ये सब हटाइए। आप फैक्ट्स पे आप उस पर रूल्स पे बात करिए, आप एक्ट्स पे बात करिए, बताइए कोई एक ऐसा ऑर्डर है। मतलब इस तरह से करके मतलब पूरा जज साहब का माइंड सेट है एटीआरई पे।
लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों, हमको ऐसा लगता है कि कहीं सिंगल बेंच का ही ऑर्डर लेकर के डबल बेंच बैठी हुई है, और हम लोग के लिए थोड़ा हमको खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो एज इट इज़ सिंगल बेंच वाला ही ऑर्डर जो है आगे बढ़ जाए। और क्योंकि हम लोग की भी अपीलें हैं टीटी पे, हम लोग भी अपने इस तरह से प्रयास करेंगे। बस एक जगह एक ऐसी बात मतलब जज साहब बोल दिए हैं जो अपने फेवर की हैं, जिसको मैं पकड़ा हुआ हूँ और इसको उस चीज़ को लेकर के डिस्कस किए हैं कि सर कुल मिलाकर हुआ तो है, लेकिन एक लाइन जो है जज साहब ऐसा बोल दिए हैं, हाँ बस उस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो खैर ठीक है, मतलब ये है कि मतलब एक उम्मीद है कि हम लोग अब जब अपनी आर्गूमेंट स्टार्ट करेंगे तो बेहतर कर ले जाएंगे। ठीक है जी, आप कुछ बोल रहा हूँ बोलिए। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, लंच के पहले तक आप लोगों के बीच आ गई थी और जो भी सूचना थी हूबहू, और वैसे ही अब लंच के बाद हम लोग बता रहे हैं, और हिमांशु जी ने बहुत कुछ तो आप लोगों को बता ही दिया है कि सेठ साहब ने किस तरह से कैसे क्या बहस की जज साहब के सामने, और क्या क्या किस तरह से डिफ़ाइन करना चाहा, कैसे साबित करना चाहा ATRE इज़ अ पार्ट ऑफ नॉट सिलेक्शन, मतलब नहीं है वो, तो उस तरह से कैसे उन्होंने साबित करना चाहा। लेकिन जज साहब भी, हमारे जो जज साहब हैं वो एक्सरसाइज करके आते हैं, तो वो बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को वो कंसीडर कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे कटाक्षी उनको बोलती उनकी बंद करवा दे रहे थे सेठ साहब की बार बार, और बहुत सी चीज़ों पे उनको वो अलग अलग अपना आर्टिकल 14 और कहीं कभी कह देते कि इतने लाख लोग सम्मिलित हुए हैं, 4 लाख, तो उसका सबको, तो मतलब हर तरह से उन्होंने अपना चाहा कि इन पे चढ़ने जज साहब को सेटिस्फाई कर सके, उन्हें उनके माइंड में मेकअप करवा सके कि ATRE इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन। बट जज साहब बहुत ही शार्प माइंड है, उनको ऐसे नहीं वो करवा सकते, उनको मैनिपुलेट, तो वही चीज़ें थी। और अभी तक, और अब सुदीप सेठ साहब ने बहुत ज़्यादा बोल लिया, मुझे लगता है 45 मिनट अप्रॉक्स सुदीप सेठ साहब बोल लिए होंगे, तो अब उनके पास ज़्यादा 10-15 मिनट दिया जाएगा कल अपनी वो कंक्लूड करने, हैं ना पूरी। हाँ, और अच्छी बात ये है कि कल कुल मिलाकर 10 ही फ्रेश है, तो हमको लगता है कि मतलब 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अपना नंबर आ जाना चाहिए। तो मान कर चलिए 11 से इधर 2 घंटा इधर और 2 घंटा इधर, लगभग मतलब मान के चलिए कल 4 घंटे की आर्गूमेंट होगी, और 4 घंटे इनफ हैं, मतलब आरक्षित वर्ग की आर्गूमेंट हमारे हिसाब से कंप्लीट हो जानी चाहिए। हो सकता है हम लोग भी का भी कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए। अब देखो, जैसे सुदीप सेठ साहब और इनकी जो डिस्कसेस चल रहा था, मतलब जो बहस आर्ग्यू चल रही थी, उसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें कंसीडर की हैं अपने टेट को लेकर, कि हम लोग टेट को कैसे क्या कर सकते हैं, उसको लेकर इसी में से हम लोगों ने निकाल के रखी हुई हैं चीज़ें, और उस पर भी हम लोग अपना तैयार कर लेंगे, क्योंकि ATRE तो है ही, अब हम लोगों को टेट को भी कैसे क्या करना है उस पर हमारी रणनीति रहेगी। बस विशेष रूप से फोकस अब टेट रहेगा हमारा। ATRE तो हम लोग जो यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया वो बना ही रहेगा। 2-3 जगह तो ऐसा था कि मतलब लग रहा था कि ATRE फ्लक्चुएट हुए जज साहब को कर रहे थे, मतलब प्रयास पूरा मैनिपुलेट कर रहा है। सुदीप सेठ सर कोशिश किए थे, लेकिन बात वही है, पकड़ा गए बाद में जा करके, और फिर से चीज़ें वही हो गई। लेकिन ठीक है साथियों, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग साथियों, लेकिन आप लोगों से भी कुछ उम्मीदें रखते हैं हम लोग की, मतलब हम लोग भी इतना परेशान रहते हैं, लेकिन आप लोग हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि टीम को जिस तरह से आप लोगों को पूरा सहयोग देना चाहिए आप नहीं दे पा रहे हैं, तो समझिए हमारी चीज़ों को, और कि हम लोग आप लोगों से बोल रहे हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, विशेष तौर पे हर चीज़ को आप लोगों को अवगत भी करा रहे हैं, उसकी रूपरेखा तैयार जो करते हैं उसको भी थोड़ा सा अपना डिफ़ाइन कर देते हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे, तो ये समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इससे के बगैर काम नहीं चलना है। आप भी देख रहे हो, 2-3 दिन से हम लोग यहीं पे हैं, और आगे भी अभी के कब तक रहना पड़े, तो समझिए इस चीज़ को। तो टीम कंधा मिला के चलिए। हम ही 2 लोग थे मतलब आज, हाँ आज तो पूरी फौज आई हुई थी विपक्ष से। हाँ, जनरल की तरफ से केवल हम ही 2 लोग थे और कोई नहीं था वहाँ पे, और विपक्ष की तरफ से अभ्यर्थियों के रूप में कम से कम 20-25 लोग होंगे, है ना, और उसमें 300-400 महिला अभ्यर्थी भी थी। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को। बाकी और भी कुछ है नहीं, इतना शेष हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है। बाकी और भी फ्रेश केस बस 10 हैं, और जो भी अगर हम लोगों को महत्वपूर्ण लगेगा आप लोगों के दोबारा आप लोगों से बीच कुछ अगर हुआ, हम लोग कुछ कर पाए तो अगर साझा करने की तो आ जाएंगे। बाकी अभी कुछ ऐसा शेष नहीं है। बाकी कल देखते हैं, कल अपना केस कंटिन्यू है आफ्टर फ्रेश केसेस, है ना। ठीक है साथियों, जो भी और भी अपडेट होगी आप लोगों के बीच लाइव आकर समक्ष
दे देंगे, प्रेषित कर देंगे आप लोगों को। हूबहू हमने कोर्ट का आप लोगों को A to Z बता दिया, ऐसे जो बिल्कुल exactly हुआ डिटो था, हुआ है, क्योंकि हम लोग कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं, जो भी होता है एग्जैक्ट वही बताते हैं। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल, साथियों जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।